Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to the second lecture of the chapter Electrostatics. The previous lecture रे आमे chapter को start करथिले और आमे discuss करथिले about charge, its types, the unit of charge, the properties of charges, then Coulomb's law which gives us the expression or the formula to calculate the force between two point charges. Then we have discussed about the superposition principle of Coulomb's force. एंड तापर आम डिस्कस करते अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट्स. तो आज आम डिस्कस करबा अबाउट दिस टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. सो जमती मु प्रीवियस लेक्चर रे कहितली जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो मीनिंग कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो मीनिंग होची कोन ना गोटे रीजन बा गोटे स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी inside which the electrical effect of the charge can be experienced. एंड आम डिराइव करथिले गोटे पॉइंट चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला कौन द फॉर्मूला इज k q by r square बा 1/4 pi epsilon naught q by r square. ता माने जदि गोटे पॉइंट चार्ज रो वैल्यू गिवन थिबो तो सेही पॉइंट चार्ज थारु r डिस्टेंस दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा पाई आमे को फॉर्मूला यूज करबा द फॉर्मूला इज 1/4 pi epsilon naught q divided by r square. And remember that आमे जते बड़े कोनोसी न्यूमेरिकल सॉल्व करूचे ऑलवेज यू हैव टू यूज द SI यूनिट. तो जदि चार्ज कहिथिबो माइक्रो कूलम रे वी हैव टू कन्वर्ट इट टू कूलम. सो 1 माइक्रो कूलम इज 10 to the power -6 कूलम. सेमती 1 नानो कूलम इज 10 to the power -9 कूलम. 1 मिली कूलम इज 10 to the power -3 कूलम. ठीक सेमती जदि डिस्टेंस कहिथिबो सेंटीमीटर किबा मिलीमीटर तो हमको कन्वर्ट करे पड़िबो इनटू मीटर. ठीक अछि. सो whenever we are solving any numerical we have to always express the quantities in SI unit. तो आज मैं डिस्कस करिबा about the electric field lines or the electric lines of force. So what is the meaning of this term electric field line by electric lines of force? तो हमें देखिले जे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे गोटे टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करिवो. तो टेस्ट चार्ज रो मीनिंग कोन हमें जानि छे q नॉट होची टेस्ट चार्ज सिंबल. सो मन रख जे टेस्ट चार्ज रो यूज कोन ना गोटे रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस को डिटेक्ट करबा पाई आमे टेस्ट चार्ज यूज करथाउ. ठीक अछि. आ ए टेस्ट चार्ज रो माने तार प्रॉपर्टी कोन ना दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. बाय कन्वेंशन द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव. ठीक अछि. we never take the test charge to be negative, so it is always positive, and the value of test charge is very negligible. The value of test charge is very negligible as compared to the source charge. source charge कहा कहबा ना आमे जो चार्ज बॉडी पाई बा जो पॉइंट चार्ज पाई आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करूचे ताको हमें कहबा सोर्स चार्ज. ठीक अछि. तो टेस्ट चार्ज रो मैग्नीट्यूडटा सोर्स चार्ज रो मैग्नीट्यूड अपेक्षा बहुत कम थिबो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थिबो. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट चार्ज. तो एबे हम टेस्ट चार्ज को माने यूज करके देखिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो मीनिंग कोन बा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रो मीनिंग कोन. सो जेमते हम कहिले जदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे गोटे टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दबा देन कोन हबो से टेस्ट चार्ज ऊपर फोर्स पडिबो एंड ड्यू टू दैट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेनेवर सम फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी द बॉडी इज एक्सीलरेटेड. तो जदि हमें गोटे टेस्ट चार्ज को गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रखिदेबा देन दैट टेस्ट चार्ज विल बी एक्सीलरेटेड एलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो से जो डायरेक्शन रे एक्सीलरेट हबो बा से जो टाइप रो पाथ बा जो टाइप रो ट्रैजेक्टोरी से फॉलो करिवो ताको जदि हमें एमनी ड्रॉ कर दबा इमेजिन करबा एमनी गोटे लाइन ड्रॉ करा हिची देन दैट लाइन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो मन रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दीज आर imaginary drawn lines, they are not real. जेमती अर्थ रे longitude latitude अच्छी माने टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस आमे longitude और latitude यूज करछे बट दे आर इमेजिनरी ड्रॉन कर्व्स. ठीक से भलिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे डोंट एग्जिस्ट रियली, दे आर इमेजिनरी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रे इंपोर्टेंस कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आमे स्टडी कला परे में जानि परिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर कोन. से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करूची ना नेगेटिव चार्ज क्रिएट करूची, गोटे पॉइंट चार्ज क्रिएट करूची ना गोटे लाइन चार्ज क्रिएट करूची ना गोटे चार्ज प्लेन सरफेस क्रिएट करूची आमे से जानि परिबा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होची गोटे एमिति गोटे इमेजिनरी कर्व जोटा कि हमको हेल्प करिवो
to understand the nature of the electric field. तो the definition of electric field line by electric lines of force already note रे अच्छी जोड़ा कि मो टेलीग्राम चैनल दे दी तो जो मैंने टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से चैनल लिंक अच्छी सो यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड द नोट्स. तो मन रख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हूँ गोटे इमेजिनरी ड्रॉन लाइन along which a unit positive charge would move if it is free to do so. तामने जदि आमे गोटे टेस्ट चार्ज नबा और से टेस्ट चार्ज को आमे से इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे ताको रेस्ट रे छाड़ दबा एंड ता ऊपर आउ किछ अलगा फोर्स पड़ नथिबो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स पड़थिबो तो से जो पाथ ट्रैवल करिवो ताको आमे कहिबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो यही कॉन्सेप्ट को आधार करके एबे आमे ड्रॉ करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज. तो फर्स्ट आमे ड्रॉ करिबा गोटे पॉजिटिव चार्ज पई गोटे आइसोलेटेड बा सिंगल पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केमते आसीबो. सो एटा होजे गोटे पॉजिटिव चार्ज सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आ चारिपटे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड थिबो. एबे आमे ड्रॉ करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी. तो अगेन मैं कहती कौन ना टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आमे कौन करबा वी विल टेक ए टेस्ट चार्ज. सो आमे गोटे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट नबा. सो इफ आई प्लेस द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हियर तो एबे कौन हबो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एई एग्जांपल रे मैं कौन करिछि सोर्स चार्ज को भी पॉजिटिव नहीं चाहिला. तो एबे कौन हबो एबे ए जो सोर्स चार्ज अछि ए सोर्स चार्जटा ए टेस्ट चार्ज को रिपेल करिवो काहे कि ना एटा पॉजिटिव एटा भी पॉजिटिव सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो एबे कौन हबो जो रिपल्सिव फोर्स पड़िबो द रिपल्सिव फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस बिकॉज वी नो दैट Coulomb's force is a central force. Central force ର meaning कौन ना the force which acts between along the line joining the two bodies. तो आमे जानी चाहिए जे जो फोर्स एक्ट करिवो इट मे बी रिपल्सिव फोर्स इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स बट द फोर्स विल एक्ट along the line joining the two charge particles. तो जदि मु q नॉट चार्ज को एठी प्लेस करिबी देन से फोर्स एक्सपीरियंस करिबो इन दिस डायरेक्शन एंड इट द टेस्ट चार्ज q नॉट विल बी एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन. ठीक अछि तो एटा हो जे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सिमिलरली इफ आई प्लेस द टेस्ट चार्ज हियर तो से एई पटे फोर्स एक्सपीरियंस करिवो. इफ आई प्लेस द टेस्ट चार्ज समवेयर हियर से एई पटे फोर्स एक्सपीरियंस करिवो. तो आमे एम्ति करिकि infinite number of electric field lines को draw करि परिबा. We can draw infinite number of electric field lines by electric lines of force due to a single positive charge. तबे देखि पारुथबो जे गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केमते आसुची ना रेडियली आउटवर्ड आको में कहिबा रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. रेडियली आउटवर्ड ता माने द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम द positive charge body and they are moving along the radius एमती radius आकाश सब एमती से ट्रैवल करूछन. सो एटा होची रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक अछि इन द सेम वे जदि हम गोटे नेगेटिव चार्ज नबा एटा होची गोटे नेगेटिव चार्ज सिंगल बा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज. तो एबे कोन हबो ना जदि एठी गोटे टेस्ट चार्ज प्लेस करिबी q नॉट अमाउंट रो गोटे टेस्ट चार्ज प्लेस करिबी देन द टेस्ट चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द negative charge because the test charge is positive and here the source charge is negative. तो definitely कौन हबो the source charge will attract the test charge. तो कौन हबो the test charge will be accelerated towards the negative charge. एटी कौन होतला the test charge was accelerated away from the positive charge but एटी कौन हबो the test charge will be accelerated towards the source charge. तो एई टाइप रे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाइबा जो एरो मार्क दबा the arrow mark will be towards the negative charge. किंतु फर्स्ट केस रे कोन होतला the arrow mark was away from the positive charge. एटी कोन हबो the arrow mark is towards the negative charge. आको में कहिबा radially inward electric field lines. ओके तो ऑलवेज मन रख जे जदि आमे गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज नैचे तो कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस they always start from a positive charge body and they always end on a negative charge body. ठीक अछि ए देखो the electric field lines they end on the negative charge body and they originate from a positive charge body. किंतु जदि
एबे ए जो मु एग्जांपल कहथली ए एग्जांपल रे कोन होची वी हैव अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज देयर इज नो नेगेटिव चार्ज तो एबे कोन हबो जदी गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज थिबो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे विल एंड एट इन्फिनिटी बिकॉज मैंने एमती डाइवर्स होके जिबे एंड दे विल एंड एट इन्फिनिटी ठीक अछि सेमती जदी गोटे सिंगल नेगेटिव चार्ज अछि their end point is the negative charge but tankar origin could asibo the origin is also at infinity they originate from infinity so this is the main point remember that electric field lines in case of a single positive charge they start from it but end at infinity similarly for a single negative charge they end on the negative charge but they start from infinity their originating point is infinity तो जदि हमें गोटे pair of positive और negative charge नबा if you take a pair of positive and negative charge तो सही केस रे कोन हबो जदि म एठी गोटे टेस्ट चार्ज प्लेस करिवि देन ए जो टेस्ट चार्ज ऊपरे दुईटा फोर्स पड़िबो कोन कोन गोटे फोर्स पड़िबो रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज आ गोटे आसीबो अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज तो ए जो दुईटा फोर्स पड़िबो ए दुईटा फोर्स रो रिजल्टेंट फोर्स केमती आसीबो अलोंग दिस डायरेक्शन ठीक अछि तो एबे ए जो टेस्ट चार्ज ता ना एपटे मूव करिवो ना एपटे मूव करिवो से एमती एपटे मूव करे को ट्राई करिवो अगेन जेतेबे टेस्ट चार्ज ता टिके तार प्लेस चेंज कर दबो एबे कोन हबो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जिवो तो एबे कोन हबो अगेन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स भी चेंज हो जिवो ता माने जेतेबे टेस्ट चार्ज ता ऊपरे दुईटा फोर्स पडुची the test charge will be accelerated along the direction of resultant force and as a result of these two simultaneous forces से कौन हबो ना एमती गोटे पाथ रे मूव करिवो it will start from positive and end at negative तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस for a pair of positive and negative charge केमती आसीबो like this they start from positive charge body and end on the negative charge body ठीक अछि तो कोन एटा होउची माने हमें या कहि परिबा देखो गोटे इंपोर्टेंट जिंस जदि गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज थिबो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी किंतु जदि मोबे कोन करबी गोटे नेगेटिव चार्ज उता पाखु नै आसीबी तो कोन होउची से एमि जाउथले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नाउ दे विल कोन कॉन्ट्रैक्ट आसी कि कोन नेगेटिव रे एंड हे जबे ठीक अछि आको में कहिबा कोन आको में कहिबा लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन ठीक अछि ता माने ए जो कॉन्ट्रैक्शन रहुची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस ठीक अछि ताको में कहिबा लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन ओके सेमती जदी दुईटा पॉजिटिव चार्ज थिबो माने दुईटा लाइक चार्ज थिबो तो सेही केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो डायग्राम केमती आसीबो लाइक दिस ठीक अछि they will exert lateral pressure on each other which explains the repulsive force between two like charges एटी कोन होतला माने पॉजिटिव चार्ज जो जाउतला लाइंस ऑफ फोर्स जे कि नेगेटिव एंड होतला बट एठी सेटा हेई परिबो नाही हला तो एटी कोन हबो सेमन ताको निकोन परस्पर ऊपर गोटे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करिवे बा लैटरल प्रेशर अप्लाई करिवे जहा फल रे कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा एम्ति कर्व हे जो हला अवे फ्रॉम ईच अदर ठीक अछि तो एटा होची कोन माने टू लाइक चार्जेस पई पॉजिटिव चार्ज पई जदि मु दुरे नेगेटिव चार्ज नै जिबी तो से केस कोन हबो से सेम टाइप रे फिगर आसीबो बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द एरो मार्क विल बी इनवर्ड ठीक अछि काई यदि नेगेटिव चार्ज थिबो तो कोन हबो एरो मार्क ता आसीबो इनवर्ड आसीबो आ यदि पॉजिटिव चार्ज थिबो द एरो मार्क विल बी आउटवर्ड ठीक अछि तो कोन एटा होची पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कोन एटा होची गोटे माने एटा भी कोन एटा होची पेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज पई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओके तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो हमें जानि परिबा जे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट सो रिमेंबर दैट जदि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे हमकु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जणा अछि सपोज एटा होची गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एम देची गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो हमें जानि परिबा जे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट सपोज हम पचारिबी जे एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन कोड हबो हमें कोन करबा एठी गोटे टेंजेंट ड्रा कर देबा
ठीक अच्छे। सो रिमेंबर दैट द tangent drawn to the electric field line at a given point represents its direction, the direction of electric field intensity at that point, ठीक अच्छे। सेम जब मुझे यही पॉइंट रे पचारि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन कुआडे, देन यू कैन ड्रॉ टेंजेंट हियर। सो द टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन अच्छी ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ए सब पॉइंट नोट्स रे अच्छी, ठीक अच्छे, तो यू कैन फॉलो दैट नोट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन कहली ना, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बा नेवर क्रॉस इच अदर। कहीं देखो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इफ दे क्रॉस इच अदर बा इफ दे इंटरसेक्ट इच अदर, तेले प्रॉब्लम कौन हम आम देखुचे जे ये गोटे ये जो पॉइंट अच्छी ये हूँ गोटे कॉमन पॉइंट, माने दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो आम ए डिस्कस कौन कले ना, गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन जानवा केमती ना, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो एठी जो आम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाइले, जदि एठी मु ड्रॉ करी दुईटा टेंजेंट ड्रॉ करी, आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, वन टेंजेंट टू दिस कर्व, द सेकेंड टेंजेंट टू दिस कर्व, एमती ड्रॉ कर दो। तमें गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे मते मिलुची टू टेंजेंट्स, द टेंजेंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो जेहेतु ये मुझे दुईटा डायरेक्शन पाउची, तार मीनिंग कौन, गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो दुईटा डायरेक्शन आसुची, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना गोटे पॉइंट रे आमे केवल गोटे ही डायरेक्शन पाई परिबा, टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक अच्छे। दैट्स व्हाई रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, केवल से इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, से केबे भी क्लोज्ड लूप फॉर्म करेंगे नहीं। क्लोज्ड लूप रो मीनिंग कौन, ए देखो सपोज यहाँ गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एटा गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो आम कौन पढ़ीचे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट कर पॉजिटिव बॉडी रू और एंड हम नेगेटिव बॉडी रे। किंतु जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा गोटे क्लोज लूप फॉर्म करिबो, तो सेटा केमथि हबो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा पॉजिटिव रू बाहरला, नेगेटिव रे एंट्री कला, पुर नेगेटिव रे बाहर के आसिक एपटे पॉजिटिव रे एंट्री करिबो, एमिति हबो आक में कहबा गोटे क्लोज्ड लूप। किंतु एटा पॉसिबल नुहे, कहीं ना यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज बॉडी। किंतु जदि एमिति केस आसीजिवो, तामाने एठी कोन हो देखो देखो इन द लोअर पार्ट कोन होची, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड एंड्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एटा केबे भी पॉसिबल नुहे। तामाने एई फिगर होची ठीक फिगर, दिस इज द करेक्ट डायग्राम, दिस इज द रॉन्ग वन। So remember that electric field lines never form closed loop because they always start from positive charge body and they end on negative charge body. Okay. Next property called the relative closeness of the electric field lines determines the strength of the electric field intensity or the strength of electric field. तो आम कहले जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको हेल्प करेंगे to know better about the electric field। तामाने आम जो कहले जे the relative closeness of the electric field lines represents the strength of the electric field। तो relative closeness रो मीनिंग कौन ना, जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पाखापाखि थिबे, क्लोज स्पेस रे थिबे, ताहले कोन ताको हम कहबा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भितर गैप अधिक थिबो ताको हम कहबा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल एबे देखो आम जाचे जे गोटे पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला कौन ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तार मीनिंग कौन ना, जदि आम गोटे पॉइंट चार्ज ठारू दूर को जीवा तो कौन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू कमी कमी आसीबो, आर बढ़िले ई कमिबो, जदि ई कमिबो ता माने कौन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जिवो। तो चार्ज रो पाखरे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग एंड चार्ज दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो आम जदि गोटे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करवा, देखि पारथबो एटी कोन होची ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भितर जो डिस्टेंस रहुची नियर द चार्ज, एबे देखो
चार्ज पाखर देख जो गैप रोची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भितर केते कम कम गैप रोची बट जिते आम चार्ज दूर को जीवा देख कौन गैपटा धीरे धीरे बढ़ी 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 जीव जिते गैप बढ़ुची माने कौन जदि रिलेटिव क्लोजनेस जदि क्लोजनेसटा बढ़ीगला ताले कौन हम से हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जितने बहुत क्लोज रे कौन गैपटा बहुत कमी कमी कम कम रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मुझे गोटे फिगर ड्र करी लाइक दिस तो यही फिगर रे मुझे कह हूँ पॉइंट ए यहाँ हूँ पॉइंट बी तो मुझे पचरा जीवो जे एट व्हिच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग द आंसर विल बी एट ए कहीं ना पॉइंट ए रे कौन हो जो गैप रोचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भितर दैट गैप इज लेस किंतु आम जो पॉइंट बी को देखा द गैप इज मोर सो जदि गैपटा कम रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भितर देन सेटा हूँ गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तामाने इफ दे आर क्लोजली स्पेस्ड सेटा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जदि गैपटा अधिक रहा हूँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ओके नेक्स्ट आम डिस्कस करवा जदि गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीनिंग कौन देख इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो जदि मुझे कहूँ गोटे रिजियन रे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अच्छी तार मीनिंग कौन ना से रिजियन रे सबू पॉइंट रे से रिजियन रे बा से प्लेस रो सबू पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड सेम रहिबो आउ डायरेक्शन भी सेम रहिबो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए गिवन रिजियन तो ताको हमें कहबा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थिबो ताको हमें केमती शो करबा यूजिंग द फील्ड लाइन मन रख ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन्स कौन कहली पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन्स लाइक दिस तामाने all the electric field lines will be parallel to each other and the gap between any two field line will be same equispaced field line एटा कहा को शो करबो एटा हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ता माने सबु पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू सेम अछि आ तार डायरेक्शन भी सेम अछि ओके आ गोटे प्रॉपर्टी कोन अछि मन रख द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर electric field line is always perpendicular to the surface of a conductor on which in which the charges are under equilibrium कौन कहली ना electric field lines are always perpendicular to the surface of a conductor on which the charges are under equilibrium तो suppose एटा हो गोटे surface the surface of a conductor and on this surface the charges are under equilibrium equilibrium word ra meaning kon equilibrium word ra meaning hochi the net force on the charged particle will be zero jehte ame kohuche the charged particles are under equilibrium ta mane the net force on the charged particle is zero and jodi empty asibo situation to sei case re kon hobo electric field line will be definitely perpendicular to that surface kahe ki ना जदि आम एज्यूम करवा जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा परपेंडिकुलर न थे कि एमती गोटे इनक्लाइन होकर रहिबो एटा हो गोटे चार्ज सरफेस जहाँ पर कौन चार्ज माने इक्विलिब्रियम रे अछंती एंड पॉइंट कौन कहूची पॉइंट कहूची जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा आको परपेंडिकुलर हबो बट आमे ताको प्रूफ करबा तो आमे कौन ताको आमे एज्यूम करबा सपोज जदि परपेंडिकुलर न हे कि एमती गोटे इनक्लाइन होकर रहउची तो प्रॉब्लम कौन हबो तो जदि एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड E and this is the electric field line which is making an angle theta with the surface of the conductor तो बे कोन हबो आमे एबे इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक करि परिबा तब रिजॉल्व करि परिबा जदि आमे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करिबा आमे पाइ जिबा E cos theta आमे कोन पाइ जिबा E cos theta parallel to the surface and E sin theta perpendicular to the surface एबे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देखो फॉरगेट अबाउट E sin theta लुक एट E cos theta कंपोनेंट रो डायरेक्शन कोड आसुची ना ऑन द सरफेस बा अलोंग द सरफेस बा टेंजेंशियल टू द सरफेस तो जेहेतु E cos theta कंपोनेंट रहुची टेंजेंशियल टू द सरफेस एई कंपोनेंट पे कोन हबो जो चार्ज पार्टिकल थिबे सरफेस ऊपर बा ऑन द कंडक्टर दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स
कहीं ना एनी चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जदि ई cos कंपोनेंटा रहुची व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस देन सेही कंपोनेंट पे कोन हबो ना चार्ज पार्टिकल ऊपर फोर्स पड़िबो से फोर्स वैल्यू केते हबो q इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माने ई cos थीटा ठीक है ई नो ई cos थीटा देखिए बिकॉज़ ई cos थीटा इज टेंजेंशियल सरफेस सो ई cos थीटा पई फोर्स पड़िबो किंतु आमे बे कोन कहिचे द चार्जेस आर अंडर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मीनिंग कोन ना किछि भी फोर्स पड़िबोनी जे किछि फोर्स पड़िबोनी एटा केमति पॉसिबल हबो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड रो किछि भी कंपोनेंट आसीबोनी अलोंग द सरफेस ऑफ द कोन कंडक्टर ता माने ई cos थीटा जदि 0 हला ताहले कोन हबो जदि ई cos थीटा 0 हो जिवो देन ओनली द चार्जेस विल बी अंडर इक्विलिब्रियम जदि ई cos थीटा 0 हबो ता माने cos थीटा भी 0 हबो ता माने थीटा केते हबो थीटा हो 90 डिग्री ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा केमति रहिबो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर ठीक अछि सो ए सब थिला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर केतर इंपोर्टेंट पॉइंट्स तार प्रॉपर्टीज तो ए सब पॉइंट ऑलरेडी नोट रे अछि सो यू कैन गो एंड रीड ऑल दोस पॉइंट्स बुक्स रे भी अछि नोट्स रे भी अछि जे कोनसी पीडीएफ डाउनलोड करी सब थरे अवेलेबल अछि तो remember all these important properties of electric field lines तो एबे हमें डिस्कस करिबा नेक्स्ट टॉपिक जोड़ा होची इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एबे हमें डिस्कस करिबा अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑल द कांसेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रो मीनिंग कोन डायरा मीनिंग होची टू और पोल रो मीनिंग कोन पोल रो मीनिंग होची पोलैरिटी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होची गोटे सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस ता माने इलेक्ट्रिक डाइपोल रे दुईटा चार्ज थिबे दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट पोलैरिटी ता माने दुईटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड सेम थिबो बट गोटे चार्ज थिबो पॉजिटिव गोटे थिबो नेगेटिव तने -q + q मो कहि परिबी इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जहा प्रोटॉन रो चार्ज से माने मैग्नीट्यूड सेम आसीबो बट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव व्हाइल प्रोटॉन इज पॉजिटिव सो जदि आमे गोटे सिस्टम कंसीडर करिबा जो सिस्टम रे दुईटा चार्ज थिबे हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट पोलैरिटी एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस then that system is known as electric dipole so remember that two equal and opposite charges separated by a very small distance is known as electric dipole ता माने एठी मु लिखि परिबे एटा होची -q चार्ज एटा होची +q चार्ज ठीक अछि -q चार्ज +q चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट पोलैरिटी आको हमें कहिबा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एमान को भितरे जो गैप अछि बा जो डिस्टेंस अछि दैट डिस्टेंस इज केते 2a ओके तो एटा होची इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रो जो डिस्टेंस रही छि दुटा चार्ज भितरे ताको में 2a लिखि थाओ किबा किछि किछि बुक रे 2l भी लिखा थाए तो ए जो 2a को हमें कहिबा डाइपोल लेंथ का कहबा डाइपोल लेंथ कहबा ठीक अछि एंड ए डाइपोल रो जो सेंटर आसीबो बा जो मिड पॉइंट आसीबो ताको हमें कहबा सेंटर ऑफ द डाइपोल सपोज एटा होची पॉइंट ए एटा होची पॉइंट बी ए रे अछि +q चार्ज बी रे अछि -q चार्ज सेंटर होची o रे तो b रु o केते हबो डिस्टेंस a हि जिवो सेमति o रु a केते हबो एटा भी a हि जिवो a + a केते हि जिवो 2a हि जिवो ओके तो गोटे एग्जांपल दउ चाहिले एग्जांपल कोन हबो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मॉलिक्यूल रे जो बॉन्ड अछि बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वी नो दैट क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन हाइड्रोजन सो एबे कोन हबो जो इलेक्ट्रॉन पेयर थिबे दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम तबे कोन हबो क्लोरीन पाखरे गोटे माने वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज आसीबो आउ H रे आसीबो डेल्टा प्लस माने गोटे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आसीबो ठीक अछि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एटा भी कोटे हि परिबो कोन डाइपोल हि परिबो वी नो दैट HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल ठीक अछि तो ए जो डाइपोल को रिलेट करी कि जो कांसेप्ट अछि ताको डिस्कस करिबा तो फर्स्ट हमें देखिबा जे जो डाइपोल में कहूचे डाइपोलटा गोटे स्ट्रांग डाइपोल ना गोटे वीक डाइपोल जानिबा केमती
जेमिति इलेक्ट्रिक फील्डटा स्ट्रॉन्ग किंबा वीक तो जानछे केमिति बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जेमिति इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कहबो जे इलेक्ट्रिक फील्डटा स्ट्रॉन्ग ना वीक ठीक सेमिति डाइपोलटा स्ट्रॉन्ग ना वीक ताको हम जानिबा केमिति फ्रॉम ए क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट होची गोटे क्वांटिटी जोटा कि हमको कहबो जे whether the dipole is a strong dipole or weak dipole तो dipole moment कौन एटा होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी रिमेंबर दैट dipole moment is a vector it is a vector quantity त माने dipole moment रो मैग्नीट्यूड अछि तार डायरेक्शन भी अछि dipole moment रो सिंबल कौन तार सिंबल होची p तो dipole moment रो मैग्नीट्यूड कौन आसीबो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मन रख डाइपोल रे दुईटा चार्ज अच्छी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज अच्छी तो जेकोसी चार्ज रो मैग्नीट्यूड नबा हम जानते बोथ आर इक्वल तो चार्ज रो मैग्नीट्यूड इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस मन रख एठी में सेपरेशन को 2a नोचे एठी a सेपरेशन नुह तो एठी में कोन q को 2a रे मल्टीप्लाई करिबा एटा होची कोन एटा होची डाइपोल मोमेंट रो मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल देखो सपोज एठी कहि दिछि कोन -2 माइक्रोकूलम चार्ज अछि और एठी अछि +2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 5 मिलीमीटर ता माने 2a होची 5 मिलीमीटर किछि स्टूडेंट भूल करंदी कोन भाबंदे माने a होची 5 मिलीमीटर तो जो 2a मल्टीप्लाई करियो माने 2 को 5 रे करके 10 मल्टीप्लाई कर देंदी दैट इज रॉन्ग आमे तेरे देखुचे लुक एट द डायग्राम आमे डिस्टेंस को 2a नेचे ठीक अछि तमने जदी कहि दै छी जे द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 5 मिलीमीटर तमने 2a होची 5 मिलीमीटर ओके हम जो p को लिखिबा एठी p केते हिजबो q * 2a q केते q होची 2 माइक्रोकूलम दैट इज 2 * 10 टू द पावर -6 कूलम इनटू कितना डिस्टेंस 5 mm तो 5 mm जा 5 * 10 टू द पावर -3 मीटर से तो 2 * 5 के 10 हिजबो इनटू एटा हिजबो 10 टू द पावर -9 आ यूनिट कोन हबो यूनिट हिजबो कूलम इनटू मीटर चार्ज इनटू डिस्टेंस रहउची तो यूनिट कोन आसीबो कूलम इनटू मीटर आसीबो तो एटा हिजबो 10 टू द पावर -8 कूलम इनटू मीटर ओके सो मन रख डाइपोल मोमेंट होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी जहार मैग्नीट्यूड होची द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and the dipole length by separation between the two charges okay so since dipole moment is a vector quantity it must have direction so dipole moment ro direction kon asibo remember that dipole moment is directed from negative charge to the positive charge okay raman rakhibo kon it is directed from negative to positive charge electric field is directed from positive charge to negative charge but dipole moment is directed from negative charge to positive charge तो लिखि परबा एठी p वेक्टर केते हबो q * 2a वेक्टर q * 2a वेक्टर अब ये 2a वेक्टर रा डायरेक्शन कोड आसीबो from negative charge to the positive charge okay and the SI unit of the dipole moment is coulomb into meter okay तो ए डाइपोल को ने कि कौन कौन से फॉर्मूला अछि आमे देखिबा जे डाइपोल पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते आसुची आमे डिस्कस करिचे गोटे पॉइंट चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते k/r²। तबे देखिबा गोटे डाइपोल पाई इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसुची तो मन रखो आमे जो डाइपोल कहूचे द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस मस्ट बी वेरी स्मॉल एंड एबे हम देखिबा जे डाइपोल पाई इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसुची तो तार तीनटा केस अछि कोन कोन सब केस फर्स्ट केस कोन ना एक्सियल पॉइंट डाइपोल रो एक्सियल पॉइंट बा एंड ऑन पोजीशन एक्सियल पॉइंट तकबा हम तो कहि परिबा एंड ऑन पोजीशन एक्सियल पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो तो एक्सियल पॉइंट रो मीनिंग कोन ना सपोज एटा जो डाइपोल एटी -q चार्ज अछि एटी +q चार्ज अछि ओके एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस तो डाइपोल रो एक्सिस हमें कहा कहिबा जदि में ए लाइन को एमदी एक्सटेंड करिबा ऑन बोथ साइड ठीक अछि तो कोन एटा होची एक्सिस ऑफ द डाइपोल
এই एक्सिस উপরে মু গোটে পয়েন্ট চুজ করিবি এটা হচ্ছে পয়েন্ট পি ঠিক আছে তাকে মু লিখি দউছি কোন পয়েন্ট আকু কিউ লিখি দউছি ओके এটা হচ্ছে পয়েন্ট এ রে প্লস কিউ চার্জ আছে পয়েন্ট বি রে মাইনাস কিউ চার্জ আছে ও হচ্ছে सेंटर ठारू डाइपोलर सेंटर ठारू आर डिस्टेंस दूर रे डाइपोलर सेंटर ठारू आर डिस्टेंस दूर रे आमे गोटे पॉइंट नेचे जो हजे पॉइंट क्यू एंड द डाइपोल लेंथ केते एटा होची 2a त माने बी रु ओ होची a डिस्टेंस ओ रु a होची a डिस्टेंस ओके एंड द डाइपोल मोमेंट इज केते p तो पॉइंट q रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो मन रखता e एक्सियल एटा केते आसीबो एटा आसीबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय rq आ एटा मन रखो आमे ए जो डेरिवेशन करूचे बा ए जो लिखिचे फार्मूलाटा एटा कहा पे एप्लीकेबल फॉर ए शॉर्ट डाइपोल रो मीनिंग कोन ना जदी डिस्टेंस माने ए जो पॉइंट रो डिस्टेंस ता माने r रो वैल्यूटा जदी बहुत लार्ज थिबो एज कंपेयर टू a बा द डाइपोल लेंथ 2a ठीक है जदी r रो वैल्यूटा a रो अधिक थिबो देन आमे कहि परिबा जे e एक्सियल केते आसीबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by rq ठीक है जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो जदी मैं वेक्टर फॉर्म लिखिबा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन क्वाडे जीवो एटा जीवो अलोंग द डाइपोल मोमेंट हमें जानि छे डाइपोल मोमेंट होची फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज तमने डाइपोल मोमेंट एमि थिबो माइनस q रु प्लस q थिबो तो एक्सियल पॉइंट रे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबा से इलेक्ट्रिक फील्ड केमति रहिबो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द p कैप डायरेक्शन ठीक अछि एटा मन रखिबो जे e एक्सियल केते हिजिबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by rq into p कैप ओके सो दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल ओके तापर कोन तापर आसीबो इक्वेटोरियल पॉइंट बता को मैं कहि परिबा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन नोट रे ऑलरेडी डेरिवेशन अछि एक्सियल पॉइंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड ताको हम भलसे डिराइव करिछि यू कैन वॉच दोज नोट एंड सेथिरे भी मैं मेंशन करिछि जदी कोन एटा होछि फाइनल फार्मूलाटा गोटे शॉर्ट डाइपोल पई एटा होछि फार्मूला तो आ ऊपर क्वेश्चन आसीबो किंतु सेथिरे मु डिराइव करिछि जदी गोटे शॉर्ट डाइपोल नथिबो ता माने ए जो r रो वैल्यूटा द वैल्यू ऑफ r इज नॉट वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a तो सेही केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू कोन हबो ता माने जदी मैं डाइपोल पाखा पाखी गोटे पॉइंट नउचे माने गोटे कम डिस्टेंस रे पॉइंट नउचे तो सेही पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो तार भी गोटे फार्मूला मु डिराइव करिकि लिखिछि यू कैन वॉच दैट ला तो देखि परिबो बट एडा होची माने मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आसे प्रॉब्लम आसे सेडा होची ए फार्मूला को बेस करके आसे ओके बट यू कैन सी दैट फार्मूला आल्सो इक्वेटोरियल पॉइंट रा मीनिंग कोन ना जदी हमें गोटे डाइपोल ड्रा करछि एटा होची सपोज माइनस क्यू चार्ज एटा होची एटा प्लस क्यू चार्ज एंड एटा होची पॉइंट ए एटा होची पॉइंट बी सेंटर होची o इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल आ एटा होची तारा कोन तारा होची गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओके तो जदि हमें डाइपोल को गोटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिबा दिस बाइसेक्टर इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन आको में कहिबा इक्वेटोरियल लाइन तार मीनिंग कोन ना जदि मु ए लाइन ऊपर मन इच्छा गोटे पॉइंट नै जिबी आई टेक एनी पॉइंट आई चूज एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन बा ऑन द बाइसेक्टर तो ए पॉइंट रो डिस्टेंस बी रु जहा हबो ए रु भी से हबो काहे कि ना आम जानी एटा सेंटर तो एटा हो जीवो ए डिस्टेंस एटा भी हो जीवो ए डिस्टेंस जदि एटा आर हो गला तो एटा केते एटा हो जीवो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट एटा भी हो जीवो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट ता माने जदि मु ए लाइन ऊपर गोटे आर्बिट्रेरी पर रैंडमली गोटे पॉइंट नै जिवि सेही पॉइंट रो डिस्टेंस b रु जहा हबो a रु भी से हबो इक्वि डिस्टेंस रहबो सेति भी कहवा जाय इक्वेटोरियल कौन पॉइंट कहा जाए तो इक्वेटोरियल पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते आसीबो अगेन द फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट डाइपोल ई इक्वेटोरियल माने ए इक्वेटोरियल पॉइंट रे
इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो द इलेक्ट्रिक फील्ड will be 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube and if I write the vector form मन रखता हो इक्वेटोरियल पॉइंट रे आमे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबा द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट केमते आसीबो फ्रॉम -q टू +q तमने टुवर्ड्स राइट जीवो ए केस रे किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट एरा मन रखिबो the E axial is along the dipole moment but E equatorial is opposite to the dipole moment that's why हम लिखबे एडी माइनस p कैप ठीक अछि एबे देखो E axial रो डायरेक्शन रहउची along p कैप but E equatorial रो डायरेक्शन रहउची along the minus p कैप बा opposite to the dipole moment and if you look at the magnitude of the electric field forget about direction only look at this part magnitude तो आम ये कहीपर जे ई एक्सियल मैग्निट्यूड ट्वाइस ऑफ द मैग्निट्यूड ऑफ ई इक्वेटोरियल तामाने जदि मुझे डाइपोल नेबी से डाइपोल एक्सिस उपरे 5 cm दूर रे गोटे पॉइंट नेबी आउ तार बाइसेक्टर उपरे से सेम 5 cm दूर रे गोटे पॉइंट नेबी ठीक अछि 5 cm फ्रॉम द सेंटर ओ रु 5 cm दूर रे ऑन द एक्सिस गोटे पॉइंट नेबी आल्सो सेंटर थरो 5 cm दूर रे ऑन द बाइसेक्टर गोटे पॉइंट नेबी तो सेठी कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू सेम आसीबो नाही जदियो डिस्टेंस हमें सेम रखुचे किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू सेम आसीबो नाही एक्सियल पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू अधिक आसीबो दैट विल बी ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ओके सो ई एक्सियल रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल मैग्नीट्यूड तो एटा होची सेकंड केस थर्ड केस कोन आसीबो थर्ड केस होची डाइपोल रो गोटे रैंडम पॉइंट नबा नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल मन रखो एक्सियल माने कोन एक्सिस ऊपर गोटे पॉइंट इक्वेटोरियल माने कोन बाइसेक्टर ऊपर गोटे पॉइंट किंतु जदी मु कोन करिबे बे गोटे डाइपोल नेबी -q चार्ज एला +q चार्ज एला a एटा b मु कोन करिबी एला तार सेंटर o मु मन से गोटे पॉइंट नै गली मन से गोटे पॉइंट नै गली एटा एक्सियल हो कि इक्वेटोरियल हो एमती गोटे लाइन जॉइन कर देली एमती गोटे लाइन जॉइन कर देली ठीक अछि एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दिस r वेक्टर एंड p वेक्टर एटा होची p वेक्टर because the dipole moment is always from negative charge to the positive charge the angle between r vector and p vector is kate theta जदि मोटे रैंडमली गोटे पॉइंट चूज कर देछि व्हिच इज नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल तो सेही केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू रैंडम पॉइंट रे कोन आसीबो मन रखो ए फॉर्मूलाटा E इक्वल टू केते आसीबो आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड E केते आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube square root under 3 cos square theta plus 1 केते आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught into p by r cube square root under 3 cos square theta plus 1 ए फॉर्मूलाटा भल से मन रखिबो तो एटा होचे गोटे कॉमन फॉर्मूला बा गोटे जनरलाइज फॉर्मूला ए फॉर्मूला को यूज करे कि आमे एक्सियल पॉइंट रो फील्ड बाहर करि परिबा इक्वेटोरियल पॉइंट रो फील्ड बाहर करि परिबा केमती देखो एटा होचे कॉमन फॉर्मूला कौन फॉर्मूला लिखा है ना E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught माने ए जो फॉर्मूलाटा दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉइंट सर एक्सियल हे पारे इक्वेटोरियल हे पारे बा जेकोन से गोटे रैंडम पॉइंट हे पारे ता पई हमें ए फॉर्मूला को यूज करबा 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube square root under 3 cos square theta plus 1 तो जदी हमें एक्सियल पॉइंट कहूचे तो हमें देखो थीटा मीनिंग कोन थीटा मीनिंग कहूचे एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड p वेक्टर जदी से पॉइंट आसे के एक्सियल पॉइंट हे गेला तो ए जो लाइन टा ड्रा करा हिची से लाइन टा आसे एम रही जीवो द लाइन r वेक्टर विल कोइंसाइड विथ p वेक्टर लाइक दिस देखो एडी कोन होची एटा होची r वेक्टर एटा होची p वेक्टर दे आर पैरेलल तो एई केस रे कोन हबो थीटा हे जीवो 0 डिग्री जे थीटा हे जीवो 0 डिग्री तले cos थीटा कते हबो 1 हे जीवो ठीक अछि तो
बा cos स्क्वायर थीटा भी 1 हे जिवो तो एटा हे जिवो 3 into 1 माने 3 plus 1 केते हे जिवो 4 हे जिवो 4 स्क्वायर रूट केते 2 केते आंसर 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube केते आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube ठीक अछि जदि पॉइंट q हे जिवो इक्वेटोरियल पॉइंट माने mth रहला आसे की तो r vector will be perpendicular to p vector the angle will be केते 90 degree तो सही केस रे cos square 90 हे जिवो 0 ओके तो e इक्वेटोरियल केते आसीबो 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube एटा हे जिवो 3 into 0 माने 0 0 plus 1 is 1 1 रो स्क्वायर इज 1 ता माने खाली मु 1 मल्टीप्लाई करबी पास यार हे आंसर 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube ओके सो कोन एटा होची गोटे जनरलाइज फार्मूला दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पॉइंट्स it may be axial point it may be equatorial point it may be any random point okay आ मन रखिबो गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल रो नेट चार्ज केते 0 काहे कि से माइनस q चार्ज अछि प्लस q चार्ज अछि so if you add them by using the additive nature of charge then the total charge of an electric dipole will be 0 ठीक अछि तो एबे हमें डिस्कस करिबा कोन नेक्स्ट concept but next formula from this dipole topic that is the torque acting on a dipole the torque acting on a dipole inside a uniform electric field torque acting on a dipole torque acting on a dipole inside a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे टॉर्क जो आसीबो से टॉर्क रो फार्मूला कोन देखो आमे जानि छै यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रो आमे तो केमती शो करेबा बाय पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस बाय पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन तो जदी एमिति गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि एंड ता भितरे गोटे कोन अछि डाइपोल अछि एटा होछि माइनस q चार्ज एटा होछि प्लस q चार्ज okay and it has dipole moment direction ta p vector is from negative to the positive charge okay the angle between dipole moment and electric field is kete theta okay तो जदी dipole moment ta theta angle make करथिबो with electric field तो से केस रे torque केते आसीबो the torque will be pe sin theta बा दि मु लिखिबी वेक्टर फॉर्म लिखिबी टाउ वेक्टर केते आसीबो p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर ओके त माने टॉर्क होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी व्हिच एंड इन दिस केस इट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो जदी पचरा जीवो जे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वी कैन यूज द राइट हैंड थंब रूल बा द क्रॉस प्रोडक्ट रूल देखो p क्रॉस e देछि एठी एपटे e अछि एटा होछि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ एटा होछि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन तो जदी हमें p क्रॉस e रो डायरेक्शन बाहर करिबा द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस e तो एपटे p अछि एपटे e अछि हम जे p क्रॉस e करूचे वी हैव टू रोटेट p टुवर्ड्स e वी हैव टू रोटेट p टुवर्ड्स e एंड दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन जदि मैं क्लॉकवाइज कोन दी कर्ल करिबा इफ रोटेट क्लॉकवाइज द थंब विल बी इनवर्ड ता माने द टॉर्क विल बी इनवर्ड राइट हैंड थंब रूल यूज करके हमें कहि परिबा जदि हमें p को रोटेट करूचे e आड़ को इन द क्लॉकवाइज सेंस द टॉर्क विल बी इनवर्ड जदि p थिबो एपटे एटा होची p वेक्टर एटा होची e वेक्टर and you are rotating p towards e in the anti-clockwise direction the torque will be outward ठीक है so in this way you can find the magnitude of torque and the direction of torque okay now the value by magnitude and direction is given by the right hand thumb rule okay so हमें देखिबा जे ए जो torque हमें कहूचे तो torque टा maximum केते आसीबो हमें जानि छे देखो गोटे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पई गोटे गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गोटे गिवन डाइपोल पई p कांस्टेंट और e कांस्टेंट किंतु थीटा चेंज हे पारे
आम जदि डाइपोल को डिफरेंट एंगल रखिबा तो थीटा चेंज हो। तो को एंगल रखिले डाइपोल उपरे टॉर्क मैक्सिमम आसीबो। द आंसर इज परपेंडिकुलर। जदि डाइपोल मोमेंटा रहिबो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, एटा होची पी वेक्टर, एटा होची ई वेक्टर। इफ द डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा हे जिवो केते, थीटा हे जिवो 90 डिग्री और sin 90 हे जिवो 1। जे sin 90 हे जिवो 1 हम जानते sin रो मैक्सिमम हेले केते +1। ओके, तो जते बडे sin हे जिवो मैक्सिमम द टॉर्क विल मैक्सिमम। आ मन रखता मैक्सिमम टॉर्क रो वैल्यू केते p * e। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू p * e। ओके, नेक्स्ट हम देखिए कौन ना टॉर्क जीरो हो पारिबो कि? यस, टॉर्क जीरो हो पारिबो। काहे ना साइन रो टेबुल रे जीरो अछि। हम जानिछे साइन जीरो केते जीरो, साइन 180 केते जीरो। तो एठी थीटा रो मीनिंग कोन? द मीनिंग ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जदि डाइपोल मोमेंटा पैरेलल रहिबो टू इलेक्ट्रिक फील्ड बा ऑपोजिट आसीबो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा जीरो होबो इन केस ऑफ पैरेलल, थीटा 180 होबो इन केस ऑफ एंटी पैरेलल, और बोथ केस रे sin थीटा जीरो हो जिवो। ता माने इमेजिन करो जदि एडा होची इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जदि एठी अछि माइनस क्यू चार्ज, एठी अछि प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट कोन आसीबो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एठी थीटा जीरो हो जिवो, sin थीटा केते हो जिवो जीरो हो जिवो, टॉर्क भी केते हो टॉर्क भी जीरो हो जिवो। सिमिलरली जदि हमें डाइपोल मोमेंट को रखिबा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एपटला माइनस क्यू चार्ज एपटला प्लस क्यू चार्ज, तो एबे कोन हबो द डाइपोल मोमेंट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा हे जिवो 180 डिग्री, sin थीटा हे जिवो 0, टॉर्क हे जिवो 0। ओके, तब हमें कोन देखले एठी ना देयर आर टू पोजीशंस बट टू ओरिएंटेशंस फॉर व्हिच ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो टॉर्क इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। गोटे होची थीटा इक्वल 0, गोटे होची थीटा इक्वल केते 180 डिग्री। तो मन रखता जेमते हमें कहले जदि गोटे बॉडी ऊपर नेट फोर्स 0 हो जिवो ताको में कहिबा इक्विलिब्रियम। ठीक अछि, द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रिमेंबर दिस वर्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। किंतु जदि गोटे बॉडी ऊपर बा गोटे सिस्टम ऊपर नेट टॉर्क 0 हो जिवो then that body is said to be under rotational equilibrium. Remember that if torque equal to 0 then हमें कहि परिबा the body is under rotational equilibrium। ठीक अछि, ता माने under these two cases theta equal to 0 किबा theta equal to pi, in both cases the dipole is under rotational equilibrium। ठीक अछि, but remember that theta equal to 0, this position is known as stable equilibrium position। theta equal to 180 degree is known as unstable equilibrium position। मन रखो इक्विलिब्रियम होची तीन प्रकार रो कोन कोन, गोटे होची स्टेबल इक्विलिब्रियम, गोटे होची अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आ गोटे होची न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो एबे मु एग्जांपल देबी स्टेबल इक्विलिब्रियम रा मीनिंग कोन, अनस्टेबल रा मीनिंग कोन, आउ न्यूट्रल रा मीनिंग कोन। एग्जांपल देबी सपोज एमती गोटे बाउल अछि, से बाउल रो बॉटम रे गोटे बॉल अछि। ओके, सो द बॉल इज एट रेस्ट, द से बॉल ऊपर किछि भी फोर्स पडुनी, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड द बॉल इज अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक अछि, तो ए जो इक्विलिब्रियम टा स्टेबल ना अनस्टेबल ना न्यूट्रल जानबा केमती ना, जदि हम ए बॉल को कोन करबा स्लाइटली टिके डिस्टर्ब कर देबा, ताको ए पॉइंट नै आसीबा तापर छाड़ देबा, तबे कोन हबो से बॉल टा एमती मूव करिवो एंड आफ्टर सम टाइम अगेन से पॉइंट को पळे आसीबो, जो पॉइंट थिला से पॉइंट को पळे आसी के पुनी कोन इक्विलिब्रियम अटेन करिवो। तो जदि गोटे बॉडी गोटे पर्टिकुलर पोजीशन रे इक्विलिब्रियम रे अछि and if you slightly disturb it, you take it to a new position and then if you release it, and if the body again comes back to the same position and it stays under equilibrium, ताको में कहबा stable equilibrium position। तो एडा होची stable equilibrium position।
अनस्टेबल एग्जांपल कौन जदि मुझे बाल को इन्वर्ट करदेवी ता टॉप रे गोटे बॉल रखिली नाउ द बॉल इज अंडर इक्विलिब्रियम रेस्ट अच्छी बट यहाँ हूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहीं जदि मुझे टिके पुश करदेवी एबे कौन हम बॉलटा तल खसी एंड द बॉल कैन नॉट अगेन कम बैक टू द इनिशियल पोजिशन ऑन इट्स ओन सी आपे आपे आसिक ये पुणी पहुँची पार ना तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीनिंग कौन ना जदि गोटे बॉडी गोटे पर्टिकुलर पोजिशन रे इक्विलिब्रियम अच्छी जदि मैं डिस्टर्ब करवा इफ इट कैन नॉट रिटर्न बैक टू द सेम इक्विलिब्रियम पोजिशन ताको मैं कहबा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट कौन आसीबो नेक्स्ट आसीबो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मीनिंग कौन देख सपोज को टेबल अच्छी दिस इज ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल अच्छी हॉरिजॉन्टल टेबल ऊपर गोटे बॉल रखी ओके ये बॉलटा अच्छी रेस्ट अच्छी ओके द सरफेस ऑफ द टेबल इज हॉरिजॉन्टल एंड तापर गोटे बॉल अच्छी द बॉल इज अंडर इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स 0 जदि आके मु टिके स्लाइड डेली टिके कोन डिस्प्लेस कर देबी ताको एठी रख देबी तबे कोन हबो ए जो नुआ पोजीशन रे भी कोन हबो द बॉल विल बी अंडर इक्विलिब्रियम नेक्स्ट एट द न्यू पोजीशन आल्सो अंडर इक्विलिब्रियम तम ताको ते मु टिके डिस्टर्ब करूची से जो नुआ प्लेस को जाउची नुआ प्लेस रे भी से रहउची इक्विलिब्रियम रे ताको मैं कहबा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ठीक अछि तो एबे गोटे क्वेश्चन तम पई रहला कोन ना मैं कोन कहले ना जदि डाइपोल थिबो पैरेलल जदि डाइपोल मोमेंट थिबो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बा थीटा थिबो 0 डिग्री then that equilibrium is known as stable equilibrium position आ जदि डाइपोल मोमेंट थिबो opposite to the electric field ताको हमें कहबा unstable equilibrium position तो एबे क्वेश्चन ला कोन काहे की थीटा इक्वल 0 ताको हमें काहे कहूचे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहूचे एंड थीटा इक्वल 180 डिग्री ताको हमें काहे कहूचे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू एंड जदि आंसर जाना अछि देन यू कैन शेयर योर आंसर इन द कमेंट्स सेक्शन okay so this was about the torque acting on the dipole अब मन रखता जेमते मैं कहितले जे गोटे चार्ज पार्टिकल टा गोटे फोर्स एक्सपीरियंस करिवो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तो जदि मोटे डाइपोल को रखिबी इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे तो एबे कोन बेटा होची यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एमती गोटे डाइपोल अछि -q चार्ज +q चार्ज मन रखिबो जे गोटे पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करिवो along the electric field. If a positive charge is placed inside electric field, it experiences force along the electric field. तमने प्लस क्यू चार्ज ऊपर एमती फोर्स पड़िबो से फोर्स रो वैल्यू केता हबो चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड आमे जानिचे जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो मेन फॉर्मूला कोन फोर्स पर चार्ज तो फोर्स केते हिजबो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो मन रखता जदी गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू को हाइची तापर चार्ज रे वैल्यू को हाइची पचारिची जे फोर्स केते पड़िबो आंसर केते आंसर क्यू ठीक अछि सेमिति -q चार्ज ऊपर फोर्स केते पड़िबो -q फोर्स पड़िबो काहे कि ना द फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके दुईटा को फोर्स रो वैल्यू सेम किंतु कोन हबो द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट तो नेट फोर्स एटी केते हिजबो the net force will be QE vector minus QE vector the answer will be 0 तामने the net translational force एटा 0 होई जिवो तो मन रखिबो गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे डाइपोल ऊपरे नेट फोर्स केते 0 ओके नेट फोर्स 0 आसीबो आ टॉर्क केते आसीबो टॉर्क आसीबो PE sin थीटा तमने टॉर्क टा कांस्टेंट हुए टॉर्क टा चेंज होबो विथ द चेंज ऑफ एंगल थीटा ठीक अछि सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ए डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट एमे कोन देखिबा जदि गोटे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थिबो ताहाले कोन हबो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने कोन ना डिफरेंट पॉइंट्स रे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिफरेंट थिबो सपोज एमती गोटे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि हला एमती गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि आ आमे एठी गोटे डाइपोल रखिचे एटा होची -q
दा होची प्लस क्यू ओके तो सपोज प्लस क्यू ए जो पॉइंट रे अछि ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड होची E1 और ए पॉइंट रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ओके एंड ऑब्वियसली जेहेतु कोन एठी हमर गैप कमी जाउची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भितरे तो E1 हबो स्ट्रांग E2 हबो वीक तो एठी कोन हबो पॉजिटिव चार्ज ऊपर फोर्स केते आसीबो Q into E1 आसीबो और नेगेटिव चार्ज ऊपर फोर्स केते आसीबो माइनस क्यू इंटू E2 आसीबो ठीक अछि आउ ए जो प्लस क्यू चार्ज अछि तापर फोर्स केमि आसीबो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आपरे फोर्स आसीबो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ओके आउ ए जो दुईटा फोर्स अछि ए दुईटा फोर्स भितरु ग्रेटर फोर्स कोटा आसीबो ऑब्वियसली QE1 आसीबो ग्रेटर काहे कि ना देखो दुईटा का चार्ज रो वैल्यू सेम अछि बाकी ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग त माने प्लस क्यू चार्ज पर अधिक फोर्स पड़िबो देन माइनस क्यू चार्ज तो एटा होची ग्रेटर फोर्स एटा होची स्मॉलर फोर्स ठीक अछि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर तबे नेट फोर्स कोडे पड़िबो नेट फोर्स पड़िबो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अछि तो मन रखताओ जदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थिबो तो सही केस रे कोन हबो नेट फोर्स जीरो हबोनी ठीक अछि नेट फोर्स आसीबो एटा जीरो हबो नाही काहेकि ना फोर्स ऑन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दे विल नॉट कैंसल ईच अदर ओके तो जेमति मु कहली जदि एपड अछि प्लस क्यू एपड अछि माइनस क्यू तो नेट फोर्स कोडे पड़ला टुवर्ड्स राइट पड़िबो ना क्वेश्चन फॉर यू जदि माइनस क्यू रहिबो E1 रे प्लस क्यू रहिबो E2 रे तो एबे नेट फोर्स कोडे जीवो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ओके तो मन रखता जदि गोटे डाइपोलटा गोटे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे अछि देन इट विल एक्सपीरियंस बोथ force and torque tamane an electric dipole inside a non-uniform electric field experiences both force and torque but an electric dipole inside a uniform electric field experiences only torque no force okay so this is all about the electric dipole ଆଉ आ परे आ गोटे भी कांसेप्ट अछि सेरा में पोटेंशियल पढ़ला बेले पढ़िबा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल किंतु एडा होची माने इलेक्ट्रिक फील्ड को माने रिलेट करके जो फोर्स जो फार्मूला अछि लाइक टॉर्क केते हबो इक्विलिब्रियम रो क्राइटेरिया कोन एडा होची एतिक टॉपिक अछि डाइपोल रे ठीक अछि तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करबा अबाउट द simple thing जोरा होची कोन आको हमें कहूचे द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन so now let us discuss about the continuous charge distribution तो हमें फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करले जे चार्ज इज क्वांटाइज्ड ता माने द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बा q इक्वल केते q इक्वल टू ne ता माने जदि हम गोटे बॉडी को चार्ज सप्लाई करूचे माने इफ वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू ए बॉडी or we are removing electron from a body then we can do it in whole numbers ता माने हमें गोटे बॉडी रो गोटे इलेक्ट्रॉन दुटा इलेक्ट्रॉन तीनटा पांचटा 10टा 100टा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करि परिबा ता माने हमें जदि गोटे बॉडी रो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूचे we can do it in whole numbers हमें केबे भी 4.5 3.7 8.9 एमती इलेक्ट्रॉन को रिमूव करि परिबा नाही बा सप्लाई करि परिबा नाही सेति पे हमें कोन कहउतले ना चार्ज इज क्वांटाइज्ड बा क्यू के ne कहउतले तो ए जो क्वांटाइजेशन नेचर अच्छी चार्ज रो इट इज एप्लीकेबल बा इट होल्ड्स गुड फॉर स्मॉल चार्जेस किंतु जत्ते बळे आमे गोटे माइक्रोस्कोपिक चार्ज विषय डिस्कस करूचे आमे जानिचे जे गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb with a negative sign okay but I am writing only the value the magnitude forget the sign तो जदि हमें देखो गोटे इलेक्ट्रॉन देखिबा तार चार्ज रो जो वैल्यू अछि 10 रा पावर माइनस 19 अछि तो कि बहुत स्मॉल चार्ज किंतु हमरो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रे जदि हम कहिबी 1 कूलम चार्ज कहिबी तो 1 कूलम चार्ज केतेटा इलेक्ट्रॉन मिसिले 1 कूलम चार्ज हबो द आंसर इज 6.25 into 10 to the power 18
जदि एतिकिटा इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हेबे तो आमे 1 कूलम चार्ज पाइबा। तो इमेजिन कर एटा गोटे ह्यूज नंबर 6.25 into 10 to the power 18 इट इज ए वेरी ह्यूज नंबर। तो जदि आमे गोटे लार्ज चार्ज विषय डिस्कस करूचे बा जदि गोटे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छंती गोटे पर्टिकुलर प्लेस रे तो से कौन हम ना आमे से केस रे आमे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को आमे ताकू इग्नोर करि परिबा। आमे कहि परिबा द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर सरफेस बा ऑफ द एंटायर बॉडी। देखो जदि मैं कौन करी गोटे वायर नेबी इफ आई रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन तो गोटे सिंपल गोटे प्लस आसला। इफ आई रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गोटे प्लस आसीबो। इफ आई रिमूव 5 इलेक्ट्रॉन्स तो एमती 5टा प्लस आसीबो। किंतु जदि मु एते ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देबी गोटे वायर रो गोटे बॉडी रो एति की इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देबी तो कौन हम ना ए बॉडी सारा चार्ज भर्ती हो जिवो। ठीक अछि एबे देखो जदि अल्प टिके चार्ज थिबो आई कैन काउंट कोन आई कैन काउंट इंडिविजुअल चार्जेस काउंट करि परिबी। पर जदि मु एते गोटे ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देबी तले कौन हम द चार्ज विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस आपण तो ड्रॉ भी करि परिबी नाही। तो आमे या कहि परिबा जे कोन ना चार्ज कोन कंटीन्यूअसली प्रेजेंट अछि थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। ठीक अछि तो मन रखता माइक्रोस्कोपिक स्केल रे आमे डिस्क्रीट नेचर बा क्वांटाइजेशन कंडीशन को आमे ताकू वैल्यू मानबा वैलिड बोली भाबिबा। किंतु जदि आमे गोटे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड देखुचे तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रे कोन हबो आमे एज्यूम करिबा चार्ज इज ना देखो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड दैट इज ट्रू बट वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज बा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। आमे कहि परिबा द चार्ज इज कंटीन्यूअसली प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी एंड दिस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन गोटे होची लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गोटे होची सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गोटे होची वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिनियर चार्ज सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज। लिनियर चार्ज माने कौन आमे जो वर्ड पढुचे लिनियर चार्ज ता माने फ्रॉम द वर्ड इट इज क्लियर दैट चार्ज टा डिस्ट्रीब्यूट हेतिबो गोटे लाइन उपरे। ठीक अछि केवल लाइन हो गोटे वन डायमेंशनल बॉडी गोटे थिन वायर सेटा गोटे रिंग शेप रो थाउ गोटे रॉड शेप रो थाउ गोटे ट्रायंगल शेप रो थाउ। ठीक अछि गोटे रॉड ऊपर गोटे थिन वायर ऊपर यदि चार्ज अछि ताको हम कहिबा लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ता माने चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वन डायमेंशनल बॉडी लाइक दिस। ओके then what is about surface charge distribution na charge is distributed over a surface गोटे सर्कुलर प्लेट अच्छी डिस्क अच्छी किमा गोटे एमती गोटे रेक्टेंगुलर प्लेट अच्छी। ठीक अछि ता ऊपर में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करछे आको में कहबा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तबे चार्ज ओवर एरिया मतलब चार्ज ओवर लेंथ तब चार्ज ओवर एरिया। द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ता माने the charge is distributed over a volume गोटे सपोज गोटे स्फीयर अच्छी से स्फीयर भितरे चार्ज सब बड़े चार्ज अच्छी गोटे क्यूब अच्छी थ्रू आउट द क्यूब आम चार्ज अप्लाई करछे तमाने द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम ताको भी कहबा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो एटा बहुत इजी देखो लिनियर चार्ज माने चार्ज ओवर लेंथ चार्ज ओवर एरिया चार्ज ओवर वॉल्यूम। ओके तो एबे आमे कोन करबा केतेरा टर्म डिफाइन करबा कोन कोन टर्म डिफाइन करबा लैम्ब्डा सिग्मा रो लैम्ब्डा सिग्मा रो। लैम्ब्डा कौन लैम्ब्डा होची लिनियर चार्ज डेंसिटी लिनियर चार्ज डेंसिटी। लिनियर चार्ज डेंसिटी माने कौन चार्ज पर यूनिट लेंथ कौन कहली चार्ज पर यूनिट लेंथ q by l लिखि परिबी किंबा आमे लिखि परिबा dq by dl dq by dl इज मोर एप्रोप्रिएट काहे कि ना जदि हम कोन करबा ए जो वायर ऊपर गोटे छोटो एलिमेंट नबा से छोटो एलिमेंट रो लेंथ केते dl आ से छोटो एलिमेंट dl ऊपर dq अमाउंट रो चार्ज अछि तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बा लिनियर चार्ज डेंसिटी ताको हम कहबा लैम्ब्डा dq by dl होची लैम्ब्डा। आ तार यूनिट कोन द यूनिट विल बी कूलम पर मीटर चार्ज पर लेंथ इज कूलम पर मीटर। सेमिति चार्ज पर यूनिट एरिया
चार्ज पर यूनिट एरिया आको कहबा सिग्मा बा सरफेस चार्ज डेंसिटी dq by ds ds पर मैं da भी लिखि परिबा एरिया फॉर a dq by ds होची सिग्मा ठीक अछि आ आर यूनिट कोन यूनिट आसीबो कूलम पर मीटर स्क्वायर एटा आसीबो कूलम पर मीटर एटा आसीबो कूलम पर मीटर स्क्वायर सेमती जदी हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करचे ओभर वॉल्यूम तो ताको हमें कहबा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउ से केस रे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ताको हमें कहबा रो बा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होची dq by dv द यूनिट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब ठीक अछि राजू कूलम पर मीटर स्क्वायर कूलम पर मीटर क्यूब देखो एटा हमें जेते इजीली को डिस्क्राइब कर देले ए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेस करके किछि किछि प्रॉब्लम भी आसीबो त माने आमे एबे डिस्कस करले कोन ना गोटे पॉइंट चार्ज पाई हमें प्रीवियस क्लास डिस्कस करले गोटे पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड केते k * चार्ज बाय r स्क्वायर किंतु जदी गोटे रिंग अछि से रिंग ऊपर आमे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करिचे रिंग ऊपर हम कोन करछे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करिचे ठीक अछि तो ए रिंग रो एक्सिस रे हम गोटे पॉइंट चूज करिबा रिंग रो रेडियस केते a तर एक्सिस ऊपर x डिस्टेंस दूर रे हम गोटे पॉइंट चूज करिबा एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो तो एबे हमें कोन करिबा एबे हमें डायरेक्टली तो पॉइंट चार्ज फॉर्मूला पकि परिबानी काहे कि एडा गोटे पॉइंट चार्ज न को एडा जो गोटे माने कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी लाइक वन डायमेंशन हम गोटे रिंग नेचे रिंग रो गोटे लेंथ है 2 पाई r लेंथ अछि बा 2 पाई a लेंथ अछि ता ऊपर चार्ज अछि तो एई टाइप रो क्वेश्चन में आसी परे एग्जाम रे माने डेरिवेशन आसीबनी आर फार्मूला भी एग्जाम रे आसी परे तो एई पर्टिकुलर क्वेश्चन रो बा एई जो फार्मूला डेरिवेशन दा मो ऑलरेडी गोटे वीडियो बनैछि से वीडियो रो लिंक टा को मो पोस्ट कर देबी आई बटन रे किंबा हमर डिस्क्रिप्शन रे मो से लिंक दे देबी यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो सेतरे मो डिराइव करिछि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ओके ड्यू टू चार्ज रिंग ओके तो आ विषय भी हमें किसी क्वेश्चन भी सॉल्व करबा माने एई फार्मूला को बेस करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करबा किबा मो नेक्स्ट क्लास रे कहि देबी किंतु मन रखो जे हमें जत्ते शॉर्टकट रे पढि देले लैम्बडा सिग्मा रो आको मो तो डिटेल माने डिटेल्स रे कहिबिनी काहे ना एते इंपोर्टेंट हो किंतु एई सब कांसेप्ट को बेस करके जो फार्मूलाज भी अछि आमे से फार्मूला को भी डिस्कस करे ऑन बाय वन जेमति मो कहितली जे मो जो क्लास रे पढेबी सेथिरे मो डेरिवेशन पार्ट को जमार जिबिनी कना सेटा किछि इंपोर्टेंट नुह मु केवल तुम मानकू पॉइंट्स कहिबी इंपोर्टेंट फार्मूला कहिबी आ ताकू बेस करे केमती क्वेश्चन सॉल्व करबा ता विषय डिस्कस करबी तो एई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो जो फर्स्ट पार्ट थला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तारो 2/3 पार्ट सरी गला आ केवल 1/3 पार्ट अछि जोरा होजी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ एप्लीकेशंस तो एटी के सरी गला पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर सरी जीवो ता परे हम कोन करबी एई चैप्टर जहा सब आज होल जहा सब हमें की पॉइंट सिखिले तारो गोटे सेपरेट वीडियो बनेबी आउ हमें किछि क्वेश्चन सॉल्व करबा एंड बहुत भलो भलो क्वेश्चंस अछि क्वेश्चन तो बहुत गुडी अछि किंतु हमें सब सॉल्व करि परिबा नै मु ट्राई करबी 20-50 क्वेश्चन सॉल्व करबी एंड माने सब माने कांसेप्ट कवर कला भलिया 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करबी ता सहित मु असाइनमेंट दे देबी टेलीग्राम ग्रुप रे तबन समस्ते से क्वेश्चन को सॉल्व करिवो एंड जहां भी डाउट थिबो अगेन से टेलीग्राम ग्रुप रे मते पचारि परिबो किंबा मते पर्सनली टेलीग्राम रे मेसेज करि परिबो किंबा व्हाट्सएप मेसेज करि परिबो व्हाट्सएप नंबर मु स्क्रीन दे देबी एंड जहां भी डाउट थिबो यू कैन आस्क देयर ओके तो आज हमें डिस्कस कले कौन डिस्कस कले अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इलेक्ट्रिक डाइपोल then the electric field due to dipole at the axial point equatorial point and at any random point then we discuss about the electric dipole inside a uniform electric field and inside a non uniform electric field तापर हमें डिस्कस कले अबाउट द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो ठीक अछि मो एई पार फार्मूला कहि दोची जदी कोटे चार्ज रिंग थिबो ओके
से चार्ज रिंग रो रेडियस केते ए दे दीजी आ ए रिंग ऊपर टोटल केते क्यू अमाउंट रो चार्ज अछि एंड तार एक्सिस ऊपर मोटे पॉइंट पी नहीं चे जोटा कि सेंटर ठारो एक्स दूर अच्छी तो इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन द रिंग इनटू डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय रेडियस रो स्क्वायर प्लस डिस्टेंस रो स्क्वायर पावर 3/2 दिस इज द फार्मूला आपको भलसे मन रखिबो कना आ ऊपर भी क्वेश्चन आस पारे ठीक अछि तो एटा मो अगेन आउथरे भी कहिबी जेते आमे क्वेश्चंस रो सॉल्व करबा सेते बेले भी ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो आमे से देखिबा ठीक अछि so that's all for this lecture. I hope that you have understood all the concepts that I have explained in this video. But जदि भी किसी डाउट रही जाउची you can ask me in the comment section and I will definitely answer your query in the next video. So ठीक अछि पुन देखाबा next video रे with a new topic जो होची area vector, electric flux and Gauss law and the applications. So till then have a nice day and bye bye.